हेलो एवरीवन। आज के इस क्लास में हमारे पास जो क्वेश्चन है एक प्रीवियस क्लास से उठाया हुआ है। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन के बारे में किसी स्टूडेंट ने पूछा था, सो लेट्स डिस्कस फर्स्ट दिस क्वेश्चन, देन नेक्स्ट जो है हम आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो इसमें किसी ने पूछा था कि ये डबल मॉड वाले में हम साइन कैसे लगाते हैं। तो देखो, यहाँ से अगर आप 0 रखोगे तो 5 आएगा, यहाँ से रखोगे 0 के इक्वल तो -4 आ जाएगा। सो -4 एंड 5। ठीक है। अब देखो, मॉड की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जो x-5 है उसका साइन क्या आएगा। जब x-5 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है तो ये x-5 ही रहेगा, और जब x-5 लेस देन 0 है तो ये माइनस ऑफ x-5 बन जाएगा। ठीक। तो यहाँ से कह सकते हो कि जब x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 है और यहाँ से जब x लेस देन 5 है तो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 पर ये प्लस के साइन के साथ। ठीक है। तो मीन्स इस तरफ तो मैंने फर्स्ट वाले एक्सप्रेशन का साइन प्लस लिख दिया। अब 5 से लेस पर क्या आएगा, माइनस का। तो यहाँ 5 से पीछे जो है ये माइनस रहेगा, सॉरी, तो यहाँ पर माइनस आएगा और यहाँ पर भी ये माइनस रहेगा। अब सेकेंड एक्सप्रेशन की बात करते हैं, मॉड x+4 है तो ये क्या आ जाएगा, जब x+4 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मीन्स x ग्रेटर देन इक्वल्स टू अगर -4 है तो ये एज इट इज x+4। ठीक है। और जब x+4 लेस देन 0 है मीन्स x लेस देन -4 है तो माइनस ऑफ x+4। तो अब -4 के आगे मीन्स इस साइड प्लस रहेगा तो सेकंड एक्सप्रेशन यहाँ पर प्लस और प्लस। ठीक है। और लेफ्ट पर ये माइनस का तो ये माइनस रहेगा। इस तरीके से हमने ये जो साइन इंसर्ट किए हैं तो ये फर्स्ट वाले के हैं, मीन्स ये x-5 की। ठीक है। और ये है सेकंड वाले का साइन, दैट इज 2। ठीक है। मैंने नंबर 1 और नंबर 2 रख दिए। सेकंड वाला मीन्स x+4 का। इस तरीके से साइन रखने हैं। देन आपने क्या करना है, इंटरवल्स में इसको स्प्लिट करना है। जैसे x लेस देन और इक्वल्स टू -4 ये केस बना, इसमें दोनों क्या है, नेगेटिव, मीन्स माइनस ऑफ x-5। ठीक है। ये बार बार इतना सारा एक्सप्रेशन लिखने की जगह मैंने प्लस और माइनस लगा दिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर साइन की फॉर्म में लिखा है। तो ये माइनस का हो गया और दूसरा भी माइनस का है तो यहाँ -x+4 लेस देन इक्वल्स टू 7 आ गया। -2x+5 एंड -4 तो प्लस का 1 लेस देन इक्वल्स टू 7, दैट इज -2x लेस देन इक्वल्स टू 6 एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -3। ठीक है। तो अब क्या करना होता है, डोमेन के साथ, इस केस की जो डोमेन है उसके साथ इंटरसेक्शन लेनी है। ये कह रहा है -4 यहाँ, -3 यहाँ पर आएगा। ये कह रहा है -4 लो और उससे पीछे वाले डोमेन, और ये कह रहा है -3 लो और उसके आगे वाले लो। ठीक है। तो इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आ रही तो इसलिए इसका सोल्यूशन हो गया एम्प्टी सेट, दैट इज 5। ठीक। तो अभी सेकंड केस है, इसमें सेकंड में क्या था, जब x ग्रेटर देन -4 है बट लेस देन इक्वल्स टू 5 है। अब इक्वालिटी यहाँ डिस्कस कर ली है 4 पे, तो सेकंड में यहाँ पर नहीं है, 5 पर ले ली है। ठीक है। ये फर्स्ट माइनस का, सेकंड प्लस का, तो माइनस ऑफ x-5 और प्लस ऑफ x+4 लेस देन इक्वल्स टू 7। तो ये तो कट गए और +5 + 4 9 लेस देन इक्वल्स टू 7 विच इज फॉल्स, ऐसा नहीं होगा। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेकंड सोल्यूशन भी एम्प्टी, कि कोई भी नंबर इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब थर्ड में x ग्रेटर देन 5 है। ठीक है। तो यहाँ केस 3, जब x ग्रेटर देन 5 है तो उस टाइम पे दोनों प्लस के हैं तो यहाँ पर आ जाएगा x-5 एंड प्लस x+4 लेस देन इक्वल्स टू 7, that is 2x-1 less than equals to 7, x less than equals to 8/2, that is 4। इस केस में 4 और 5, 4 और 4 से पीछे सोल्यूशन आ रहा है लेकिन डोमेन कह रही है 5 से आगे जाओ। ठीक है। तो इसमें कोई इंटरसेक्शन नहीं है तो S3 भी क्या आ गया, 5। तो पूरा सोल्यूशन जो है तीनों के यूनियन होता है। जो सिंगल केसेस में सोल्यूशन लेने हैं, डोमेन
के साथ इंटरसेक्शन लेनी है, ठीक है, इंटरसेक्शन लेनी है जो भी आपका सोल्यूशन आएगा, लेकिन फाइनल में सबकी यूनियन, तो फाई की यूनियन कर दोगे, तीनों केसेस में एम्प्टी ही आ रहा है तो फाई सोल्यूशन आ जाएगा। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा, जस्ट आपने मॉड की डेफिनेशन यूज करनी है। नेक्स्ट आज का जो टॉपिक है वो है लॉगरिदम। तो उसमें देखो log a टू द बेस b, इसको ऐसे रीड किया जाता है, ठीक है, रीड एज log a टू द बेस b। अब इसमें देखो सबसे पहले कि log में क्या क्या होना चाहिए। ये जो a है इसको हम बोलते हैं आर्गुमेंट, और जो b है उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। ये इसकी पहले तो टर्मिनोलॉजी है, मीन्स हम इसकी टर्म्स डिफाइन कर रहे हैं। तो इसको हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं, जैसे मैंने मान लो लिख दिया log dc, इसका मीनिंग है इसको कैसे रीड करोगे, log d टू द बेस c। तो ये वाला हमेशा क्या रहेगा, बेस, और ये है आपका आर्गुमेंट, ठीक है। तो अब पहले तो इसका यूज क्या है, अब यूज हम कहाँ करते हैं, लॉग जो है कन्वर्ट करता है प्रोडक्ट को समेशन में। जैसे आपके पास आपने बहुत बार ये फॉर्मूला यूज किया होगा, log mn इज इक्वल्स टू log m प्लस log n, ठीक है। तो प्रोडक्ट में सॉल्व नहीं कर पाते तो समेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं, डिवीजन को हम कन्वर्ट करते हैं सब्ट्रैक्शन में, जैसे log m बाय n आपने बहुत बार यूज किया होगा, विच इज log m माइनस log n, ठीक है। तो ये लेकिन जो है आप लोगों के पास में भी कभी कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो आज हम इसका क्या कंप्लीट इंफॉर्मेशन है वो सारा समझेंगे, ठीक है। तो डिवीजन को सब्ट्रैक्शन में, एंड लॉग इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोनेंट्स, तो एक्सपोनेंट्स लाइक 3 की पावर समथिंग, 4 की पावर समथिंग, ठीक है। तो इन सब की एक तरह से रिप्रेजेंटेशन है, और कैसे है ये रिप्रेजेंटेशन ये हम फर्दर समझेंगे अभी। तो देखो कैसे आएगा, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास है log a टू द बेस b और इक्वल्स टू अल्फा आ रहा है, मीन्स जब भी आप कोई भी log की वैल्यू सॉल्व करेंगे, लाइक 7 log 8 टू द बेस 7, तो ये आपके पास एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, ठीक है, एक न्यूमेरिकल आंसर आएगा। तो अब सपोज कि जैसे log a टू द बेस b अल्फा आ रहा है, इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जब b की पावर अल्फा करी तो आपके पास a आ गया, ठीक है, समझे। तो लाइक जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, log 2 रेज टू पावर log 8 टू द बेस 2, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा। इसका अब क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि 2 की पावर आप क्या रेज करोगे कि आपके पास 8 आ जाए, ठीक है। तो वो पावर क्या होगी, 3 होगी, समझे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3। तो ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, ठीक है। तो लॉग जो है सॉल्व करने पर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू देता है, तो आपको इस तरीके से उसको सॉल्व करना है। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स करते हैं, अभी सिर्फ इसकी जो डेफिनेशन के बेस पर है, फिर हम बाद में सारा कुछ डिफाइन भी करेंगे कि इसमें क्या है। और सो log 9 टू द बेस 3, इसका क्या मीनिंग है, अभी सिर्फ हम मीनिंग डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो 3 की पावर आप क्या रेज करोगे कि आपके पास 9 आ जाए, ठीक है। और अब या थोड़ा सा ध्यान देना कि ये आपका क्या है, आर्गुमेंट, और ये है आपका बेस। तो कहने का क्या मीनिंग है कि बेस की पावर आप क्या रेज करोगे कि आपके पास आर्गुमेंट आ जाए। तो 3 की पावर 2 रेज करेंगे तो आपके पास ये 9 आ जाएगा, तो इट मीन्स इसका जो आंसर है वो है 2, ठीक। सिमिलरली अब इसका क्या मीनिंग है, ये log x स्क्वायर प्लस 3 टू द बेस x दे रखा है, ये 3 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है, x की पावर 3 रेज करेंगे तो आपके पास x स्क्वायर प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। इसका ये मीनिंग है। अब यहाँ से तो जो है फर्दर हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए भी हमारे पास कुछ और जो है पॉइंट्स हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है, वो हम डेफिनेशन के बाद में डिस्कस करेंगे। तो आई होप कि आपको यहाँ तक जो है
मेन आर्गुमेंट क्या है, बेस क्या है, ये समझ में आ जाना चाहिए। और इसको हम लिखते कैसे हैं, जैसे log a टू द बेस b इज इक्वल्स टू लाइक गामा, तो इसका क्या मीनिंग है, दैट इज आर्ग्यूमेंट इज इक्वल्स टू बेस रेज टू पावर गामा, ये माइंड में रखना है यहाँ से। तो अभी नेक्स्ट है, जैसे log 25 टू, एक मिनट, यहाँ पर log 5 आना चाहिए, log 5 टू द बेस 25। अब इसका क्या मीनिंग है, 25 की पावर क्या रेस करें कि आपके पास 5 आ जाए, ठीक है। तो 25 की पावर आप 1/2 रेस करोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इट मीन्स इसका आंसर क्या है, 1/2, ठीक। सो नेक्स्ट है, इसके साथ ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, पहले सॉरी फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। जैसे log 32 टू द बेस 2 इज अल्फा, देन फाइंड अल्फा, इट मीन्स 2 की पावर अल्फा करेंगे तो 32 आ जाएगा। तो अब 2 की पावर अल्फा हो गई और ये 2 की पावर कितनी आ जाएगी, 5, ठीक है। तो यहां से अगर बेस इक्वल है तो पावर इक्वल हो गई, तो अल्फा इज इक्वल्स टू 5, ये आ जाएगा। देन नेक्स्ट है डोमेन ऑफ द लॉग। देखो अभी हमने सिर्फ डेफिनेशन की थी कि लॉग है क्या, और उसको सॉल्व करने का एक फर्स्ट स्टेप देखा है। तो अब डोमेन क्या है वो देखेंगे कि लॉग कब डिफाइन होगा। देखो लॉग को डिफाइन होने के लिए सबसे पहली बात, ये जो a है वो ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, b जो है वो भी ग्रेटर देन 0 रहना चाहिए, और साथ में b कभी भी 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ए किसको बिलोंग करेगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। बी किसे बिलोंग करेगा, 0 से लेके पहले तो 1 तक, और 1 इंक्लूड नहीं करना, यूनियन 1 से लेके इनफाइनाइट तक, ठीक है। तो लॉग तब ही डिफाइन होगा जब आप ये ए 0 से इनफाइनाइट में होगा, बी जो है 0 से इनफाइनाइट में होना चाहिए लेकिन 1 कभी भी ना हो। सो जैसे मान लो कि लॉग मैंने रख दिया यहाँ पर 5 और यहाँ पर 1 रख दिया, ठीक है। तो इस ये कुछ अल्फा देगा, तो यहाँ से क्या समझ में आएगा कि 1 की पावर अल्फा रखने पर 5 आएगा। तो ऐसा कभी पॉसिबल है, आप 1 की कोई ऐसी पावर रख सकते हो जिससे आपके पास 5 आ जाए, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका क्या मीनिंग हुआ कि कभी भी बी जो है वो 1 नहीं आ सकता, ठीक है। सो कईयों के दिमाग में ये आ जाएगा कि log 1 टू द बेस 1, ठीक है, सो इक्वल्स टू लेट से अल्फा। तो यहाँ से क्या मीनिंग समझ में आता है कि 1 की पावर अल्फा रखने पर 1 आ रहा है, तो 1 की पावर तो आप देखो कुछ भी रखते जाओ, 1 रखो, 2 रखो, 1.3 रखो, समथिंग कुछ भी रखते जाओ अप टू इनफाइनाइट, ठीक है। इन्फिनिटी जो है वो एक अनडिफाइंड टर्म है, तो इट मीन्स कि 1 की पावर तो डिफाइंड ही नहीं है यहाँ पर। सो 1 की पावर डिफाइंड नहीं है, तो इसलिए कभी भी ये वाला जो है log 1 टू द बेस 1 ये डिफाइंड ही नहीं होगा। सो यहाँ पर अनडिफाइंड आएगा, ठीक है। सो ऐसा पॉसिबल जो है, इनफाइनाइट मीन्स अनडिफाइंड है, ये नहीं हो सकता। सो log 1 टू द बेस 1 इज ऑलवेज अनडिफाइंड। तो ये ध्यान रखना है, इसीलिए जो है b कभी भी 1 नहीं हो सकता। सो इट शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड a शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। सो अब जैसे क्वेश्चन से समझते हैं, लाइक डोमेन ऑफ द फॉलोइंग जो है सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले हमारे पास a क्या है, आर्ग्यूमेंट है 5, बेस क्या है x² + 1, कंडीशंस क्या है, देखो a शुड बी ग्रेटर देन 0, b शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। सो हियर 5 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ऑलवेज। तो इसका सोल्यूशन क्या हुआ, जब 5 हमेशा ही 0 से बड़ा है तो x बिलोंग्स टू द रियल नंबर, ठीक है। सेकेंड केस में x² + 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, इट मीन्स x² ग्रेटर देन -1, सॉरी -1 नहीं, वेट स्क्वेयर है, x नहीं है। तो इस इनइक्वालिटी को हमें सॉल्व करना आता है।
तो इनइक्वालिटी की फॉर्म में हम इसको जो है सॉल्व कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट सोल्यूशन बोल सकते हैं। यहाँ से आ रहा है, देखो एक्स स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव है, उसमें 1 ऐड हो रहा है वो भी पॉजिटिव है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। ये कह रहा है ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव विच इज ऑलवेज, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी। तो इसमें भी एक्स किसको बिलोंग करेगा, रियल्स को। तो ए और बी हो गया, और बी शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। इसका क्या मीनिंग है, एक्स स्क्वेयर प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, इट मीन्स एक्स स्क्वेयर नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। तो अब इन तीनों की इंटरसेक्शन करनी है, ठीक है। ये जो तीनों हमारे पास हैं, ये इनइक्वालिटी देगा, ये भी इनइक्वालिटी देगा, और यहाँ से जो पॉइंट हमें डोमेन में नहीं लेना। तो सारे रियल्स लेने हैं लेकिन जीरो नहीं कंसीडर करना। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है वो क्या आ गई, सारे रियल्स आएंगे बट उसमें जीरो नहीं आएगा, ठीक है। सो ध्यान से सॉल्व करिएगा। ए जो है इनइक्वालिटीज से हम सॉल्व करेंगे, जैसे हमने पहले इनइक्वालिटीज में सीखा है। बी भी हम इनइक्वालिटीज की हेल्प से सॉल्व करेंगे, और ये तो इजी है, ठीक है। तो इस तरीके से डोमेन आ जाएगी। अब सेकेंड क्वेश्चन है, इसमें डोमेन निकालना है। तो देखते हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 65 it should be greater than 0, and 5 minus x should be greater than 0, and 5 minus x not equals to 1। अब इनको सॉल्व करना है। जैसे फर्स्ट है, इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट देख लो, बी स्क्वेयर माइनस 4ac विच इज नेगेटिव। तो आपको बताया था कि कोई भी जैसे इक्वेशन है क्वाड्रेटिक, उसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 है और डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ रहा है, तो ये ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगी, ठीक है। सो उसने बोला शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज इट मीन्स कि यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी रियल नंबर रखते जाओ, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 आएगा। तो इसका सोल्यूशन तो आ गया आर। यहाँ से 5 ग्रेटर देन एक्स मीन्स कि एक्स लेस देन 5 आना चाहिए। यहाँ से 5 माइनस 1 नॉट इक्वल्स टू एक्स मीन्स 4 नॉट इक्वल्स टू एक्स। तो अब तीनों की इंटरसेक्शन चाहिए। फर्स्ट कह रहा है सारी की सारी रियल लाइन आएगी, ठीक है। दूसरा कह रहा है 5 से बड़े नंबर आने चाहिए, तो 5 इंक्लूड नहीं है तो ओपन सर्कल, तो 4 नहीं होना चाहिए, ये तो चाहिए ही नहीं, ठीक है। और सारी रियल लाइन एक आ रही है आपके पास। तो अब इंटरसेक्शन क्या बनेगी, देखो ये पोर्शन सारा इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें से डोमेन क्या आ गई, ओपन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। अब देखो इसमें 4 जो है वो नहीं आ रहा, अगर 4 इसमें आता, फॉर एग्जाम्पल आपकी डोमेन 3 से लेके इन्फिनिटी आ जाती, ठीक है, तो 4 इसमें अगर इन्वॉल्व होता तो उसको ऐसे -4 करके आप बाहर निकाल सकते थे। तो अब क्योंकि डोमेन ही आपकी 5 से इन्फिनिटी आ रही है, इट मीन्स कि आपको इसमें से कुछ भी माइनस नहीं करना, ठीक है। तो इंटरसेक्शन वाला पोर्शन इसकी डोमेन हो गया। नेक्स्ट है, अब इसकी डोमेन निकालेंगे। तो x प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, x शुड बी ग्रेटर देन -1। एक तो ये बात हो गई। दूसरा x माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 8 ग्रेटर देन 0। अब इसको इनइक्वालिटी चैप्टर में जैसे सिखाया है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। ग्रेटर देन, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, सो माइनस इन्फिनिटी से 1 एंड यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ये बन गया। तो दूसरी बात, x प्लस 1 नॉट इक्वल्स टू 1, तो x नॉट इक्वल्स टू 0। अब सबकी इंटरसेक्शन करेंगे, तो कौन कौन से पॉइंट हैं, एक 0 है, एक -1 है, फिर 1 है और 8 है। ये कह रहा है -1 से आगे जाओ, ठीक है। ये कह रहे हैं 1 से माइनस इन्फिनिटी और 8 से माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। 0 नहीं लेना, इसको हम कट कर देंगे। तो अभी इन सब की इंटरसेक्शन चाहिए कि कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है। एक तो ये है सारा, ठीक है, और एक ये 8 के आगे वाला। तो ये -1 से लेके 0 ओपन रखेंगे क्योंकि 0 इंक्लूडेड नहीं है, तो यूनियन 0 से 1, ठीक है, और यूनियन 8 से इन्फिनिटी, ठीक है। इस साइड का सारा पोर्शन और ये कॉमन पोर्शन सारा, इसमें 0 नहीं लेना इसलिए ऐसे लिख दिया।
ठीक। नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। देखो इसमें मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया एज्यूम ऑल टर्म्स आर डिफाइंड, मीन्स कि सारी टर्म्स डिफाइंड है। कहने का मीनिंग है आर्गुमेंट ग्रेटर देन 0 है, बी ग्रेटर देन 0 है, बी नॉट इक्वल्स टू 1 है। ठीक है, तो अब यहाँ से देखते हैं लॉग ए टू द बेस बी हो और वो कोई सी नंबर के इक्वल आ रहा हो, तो इसका मीनिंग क्या है, ए इज इक्वल्स टू बी पावर सी, मीन्स की आर्गुमेंट इक्वल्स टू बेस की पावर सी। ठीक है, तो ये दोनों तरफ से है, अगर ये लिखा है तो इसका मीनिंग ये है, और अगर ये गिवन है लॉग की टर्म है तो इसका मीनिंग है ये। तो ये आप समझ सकते हो कि एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ही लिखा गया है। ठीक है ना। सो सेकेंड प्रॉपर्टी है कि लॉग ए टू द बेस ए, मीन्स कि अगर सेम है तो 1 आ जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल लॉग 6 टू द बेस 6, इसका क्या मीनिंग है कि 6 की पावर आप कितनी रेज करोगे कि ये वाला 6 आ जाए, तो 6 की पावर 1 रखेंगे तो 6 आ जाएगा। तो ऑलवेज कोई भी अगर नंबर सेम है तो हमेशा आंसर 1 आएगा। अब नेक्स्ट है log 1 बेस ए। ठीक है, तो ए की पावर आप कितनी करोगे कि आपके पास 1 आ जाए, ए की पावर कितनी रखोगे कि 1 आ जाए, ऑब्वियसली 0 रखोगे। ठीक है, तो कहने का मीनिंग है कि आपके पास कोई भी बेस हो लेकिन आर्गुमेंट अगर 1 है तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, अगर सपोज कि आपके पास दे रखा है log b टू द बेस a। ठीक है, यहाँ पर जो बेस है उसी बेस की ये पावर बनाए, तो हमेशा आंसर क्या आ जाएगा, जो आर्गुमेंट है b आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल जैसे log 8 टू द बेस 9, और यहाँ पर जो बेस है वही इसकी उसको पावर में रेज कर रखा है, तो आंसर 8 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो log 18 टू द बेस 17 और 17 यहाँ पर है, तो आंसर 18 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे देखो, जो log b टू द बेस a है, ठीक है, ये एक नंबर आएगा, जब आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, लेट्स से कि k आ रहा है। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है, a की पावर k इज इक्वल्स टू b। ठीक है, तो इसका भी मीनिंग देखो क्या है, a की पावर k इज इक्वल्स टू b। तो रियलिटी में k ही वो नंबर है जो a के ऊपर रेज किया गया है। ठीक है, रियलिटी में वही नंबर है। तो देखो यहाँ से a की पावर k इज इक्वल्स टू b आ रहा है, तो ये अगर मैं a यहाँ पर ले रही हूँ इसमें, ठीक है, तो इसका मीनिंग भी तो यही है, a की पावर k इज इक्वल्स टू b। तो दोनों को रिलेट करो, दोनों तरफ से हमेशा आंसर b आ रहा है, इट मीन्स कि इसमें b आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इसके वैसे ज़्यादा प्रूफ में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जस्ट अप्लाई करनी आनी चाहिए। तो अब देखो जैसे ये है एग्जाम्पल कि log 5 टू द बेस 1, अब बेस 1 है, लेकिन हमने जो डेफिनेशन में आपको डोमेन में समझाया कि बेस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड नॉट इक्वल्स टू 1, लेकिन यहाँ पर तो 1 है। अब इसको समझो, जैसे log 5 टू द बेस 1 है, इसका क्या मीनिंग है कि 1 की पावर कितनी रखेगी आपके पास 5 आ जाए। ठीक है, तो 1 की पावर कितनी रेज करोगे, कभी भी नहीं पॉसिबल, जस्ट वेट ए मिनट। तो 1 की पावर जो है कोई भी नहीं रख सकते जिसकी वजह से ये 5 आ जाए। ठीक है, वेट अ मिनट। हाँ जी, लेट्स कंटिन्यू कि 1 की पावर हम कुछ भी नहीं रख सकते जिसकी वजह से 5 आ जाए, सो ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि ये सेम 1 रख दिया, इसकी पावर हम क्या रेस करें कि 5 आ जाए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, सो ये अनडिफाइंड रहेगा। कहने का मीनिंग ये है कि जब भी आपके पास ऐसे 1 की यहाँ पर कुछ भी हो लाइक 7 है, तो ये भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड।
रीजन आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसका ही कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं आ रहा, कोई भी के नहीं मिल रहा। इट मीन्स कि मैं क्या रखूं कि 1 की पावर के की 5 आ जाए, ऐसा है ही नहीं। सो ये अनडिफाइंड रहेगा। अगर इस तरीके से नहीं तो आप ये समझ सकते हो कि b शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर 1 है, इट मीन्स अनडिफाइंड। सो लॉग बी सी टू द बेस ए। अच्छा, ये आप सारा फॉर्मूला यूज करते आ रहे हो, लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस लॉग एन। तो इसमें एक बात ध्यान में रखना कि बेस आपका सेम होना चाहिए, आप तब ही ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर बेस जो है वो मैंने ए रखा